नाज़रीन, बड़ी अहम डेवलपमेंट है शकील भट्ट के हवाले से। जो ये हालिया हालात चल रहे हैं, वो अगर उस पे कोई रोज़ उसकी अपडेट देख रहा हो तो उसे पता होगा कि शकील भट्ट साहब पिछले 6 माह में इनका नाम जो है बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ खबरों में लिया जा रहा था। और शकील भट्ट साहब के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट ये है कि इन्हें मुअत्तल कर दिया गया और पुलिस ज़राए ने इनकी मुअत्तली के हवाले से जो मौक़िफ़ दिया है वो आपके सामने रख देते हैं कि लाहौर पुलिस के ऑर्गेनाइज यूनिट के सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट को मुअत्तल कर दिया गया है। लाहौर में जारी गैंग वॉर में शकील भट्ट को ट्रकावाला ग्रुप का अहम करिंदा समझा जाता है। ये पुलिस ज़राए से जो चीज़ निकली है कि जो शकील भट्ट साहब को मुअत्तल किया गया। मज़ीद इसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि लाहौर में जो हालात चल रहे हैं उसमें पुलिस को ये लगता है कि गैंग वॉर के किरदार लाहौर पुलिस में भी मौजूद हैं। पुलिस के मुताबिक पुलिस के ऑर्गेनाइज यूनिट का सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट उसको मुअत्तल कर दिया गया है। पुलिस ज़राए का कहना यह है कि सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट शहर में जारी जो हालात हैं उनका अहम किरदार है और शकील भट्ट ने तीफी भट्ट साहब के जो बड़े भाई हैं ख्वाजा अजहर गुलशन को धमकियां दी। शकील भट्ट को ख्वाजा अजहर गुलशन साहब को धमकियां देने की पदाश में मुअत्तल किया गया। अब इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है, आपने कल खबरें देखी होंगी कि ख्वाजा अजहर गुलशन साहब के हवाले से भी खबरें चल रही थी कि शायद उनको गिरफ्तार किया गया। तो पता ये चला कि जो शकील भट्ट थे ये ख्वाजा अजहर गुलशन साहब को धमकियां दे रहे थे और धमकियां भी सीसीपीओ के बिहाफ पे दे रहे थे, सीसीपीओ का नाम लेकर दे रहे थे। पुलिस ज़राए ने बताया कि शकील भट्ट ने तीफी भट्ट के भाई को सीसीपीओ का नाम लेकर डराने की कोशिश की। एसआई जो सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट का झुकाव हमेशा ट्रकावाला ग्रुप की तरफ रहा और ये बात किसी से कोई ढकी छुपी नहीं है क्योंकि इनकी बहुत सी तस्वीरें जो हैं वो जो ट्रका वाली फैमिलियों के साथ मौजूद है। और जो ये जो बलाज और इनकी फैमिली थी वहाँ पे शकील भट्ट साहब को बड़े एहतराम के साथ देखा जाता है और बड़ा ये करीबी समझा जाता है। तो पुलिस ज़राए भी यही बता रहे हैं कि इन्हें जो है ट्रका वाला जो फैमिली है उनकी तरफ इनका झुकाव हमेशा से है। और 2010 में जब टीपू ट्रका वाला की वतन वापसी पर शकील भट्ट एयरपोर्ट पे मौजूद थे। पुलिस राय का मजीद कहना यह है कि अमीर बलाज के कत्ल के मुलजिम एहसन शाह को शकील भट्ट ने ही गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के 7 माह बाद एहसन शाह जेल से जब बाहर लाया गया तब भी शकील भट्ट साहब का नाम आया। और जब एहसन शाह का वाकया हुआ तो एहसन शाह की मतलब कि एहसन शाह को जिस तरह जेर हिरासत जो उसके साथ मामला हुए, जिस तरह से वो हलाक हुआ, तो उसके बाद उसकी वालदा ने फौरी तौर पर बताया कि उसी दिन जब 12-1 बजे के करीब एहसन शाह से उसकी वालदा की आखिरी मुलाकात हुई तो वहाँ पे भी एहसन शाह ने कहा कि शकील भट्ट आए हैं और वो मुझे लेके जा रहे हैं और उस वक्त उनको उनसे जान का खतरा था। ये एहसन शाह की वालदा बहुत से इंटरव्यूज में जो कि एहसन शाह की हलाकत के बाद हुए उनमें ये बता चुकी थी। बताया जा रहा है कि एहसन शाह को गिरफ्तार भी उन्होंने किया था और गिरफ्तारी के 7 माह बाद एहसन शाह को जेल से मुबैना तौर पे जिस तरह से निकाला गया, उसके बाद जिस तरह से उनकी हलाकत हुई उसमें भी शकील भट्ट साहब का बड़ा जो नाम था नुमाया था। और एहसन शाह की लीक होने वाली ऑडियो उसमें भी शकील भट्ट का नाम था। और उसके बाद एक एफआईआर दर्ज होती है जो कि एहसन शाह की बीवी और तीफी भट्ट के खिलाफ जो एफआईआर थी उसमें भी जो मुद्दई था वो शकील भट्ट था। और बताया ये जा रहा है, कुछ ज़राए ये कहते हैं कि जो ये हालिया जो एक अफसोसनाक वाकया पेश आया किनाल रोड पे, जहाँ जिस अफसोसनाक वाकये के नतीजे में जावेद भट्ट साहब जो हैं उन्हें कत्ल किया गया, उसकी एफआईआर में भी लोग ये क्लेम करते हैं कि दरख्वास्त में शायद इनका जो है नाम लिखवाने की कोशिश की जा रही थी लेकिन वो उस दरख्वास्त पे एफआईआर हो नहीं सकी। तो ये तमाम चीज़ें जो जिस अंदाज में हो रही थी, तो जाहिर बात है कि जो ऑर्गेनाइज यूनिट है पुलिस का वो भी इस चीज़ को देख रहा था कि एक पुलिस अफसर का नाम बार बार मुख्तलिफ जगहों पे आ रहा है और वो हर इस तरह की सिचुएशन पे किसी न किसी हालत में मौजूद भी थे। तो इन्हें बहरहाल जो है फिल वक्त के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। दूसरी तरफ शकील भट्ट का इल्ज़ाम है कि एहसन शाह ने जेल से मेरे कत्ल की मनसूबाबंदी की और यही इसी वजह से उन्होंने जो आखिरी एफआईआर जिसमें एहसन शाह की जो बीवी अरीशा है अर्शिया है उसको और साथ तीफी भट्ट को नामजद किया था और उन्होंने कहा था कि जेल में एहसन शाह जो है इनके हवाले से बातचीत कर रहा था और उसमें अपनी बीवी को तोहफे देने की बात कर रहा था और इस वजह से उन्होंने उन पर एफआईआर भी करवाई। अब शकील भट्ट साहब का जितना नाम लिया जा रहा था, किसी भी पुलिस अफसर के लिए ये चीज़ बड़ी मेरा ख्याल है कि अजीब हो जाती है कि जब हर केस में उनका नाम इस तरह से नुमाया हो रहा हो। अब कुछ लोगों का ख्याल ये है कि एक तो इन्हें इसलिए मुअत्तल किया गया कि एक तो ये अपनी पावर्स का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे थे, जिस तरह से इन्होंने धमकियाँ दी सीसीपीओ का नाम लेके और उसमें
ये सीसीपीओ का नाम इस्तेमाल करके ख्वाजा अजहर गुलशन साहब को धमकियां दे रहे थे, डराने धमकाने की कोशिश कर रहे थे। एक तो इस वजह से इन्हें मुअत्तल किया गया, और एक तो इस वजह से कि ये पूरे इदारे के लिए एक मसला बन रहे थे, और क्योंकि हर जगह इनकी मौजूदगी, इनके हवाले से जो मामला थे, फिर इनकी जो मुख्तलिफ अहबाब के साथ तस्वीरें थी, वो भी एक वजह थी। और इन्हें इसलिए मुअत्तल किया गया कि इनके खिलाफ कोई बाकायदा इन्वेस्टिगेशन की जाए और मामला को देखा जाए कि ये इनका रोल क्या है, ये क्यों हर जगह पे मौजूद हैं, या क्यों हर सिचुएशन में इनका नाम आ रहा है, या ये हर जगह इनकी मौजूदगी का एहसास है। दूसरा, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इन्हें इन चीज़ों से अलग करने के लिए और सेफ एग्जिट देते हुए इन्हें जो है मुअत्तल किया गया। वल्लाह आलम इसमें अब क्या सदाकत है, लेकिन शकील भट्ट का नाम जो है पिछले काफ़ी दिनों से बहुत से इंटरव्यूज, बहुत सी जो एक्टिविटीज़ हुई, उनमें मुख्तलिफ लोग ले रहे थे, और उसी की वजह से अब ये फ़िलहाल जो है जो CIA है और जो पुलिस का ऑर्गेनाइज यूनिट है, उससे इनको मुअत्तली का सामना करना पड़ रहा है। और वल्लाह आलम में कितना अरसा मुअत्तल रहते हैं या क्या मामला होते हैं, अभी तक की ये अपडेट्स थी वो आपके सामने रख रहे थे। अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।